तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक अनोखी खबर को लेकर डिस्कस करेंगे जिसकी जानकारी कल निकलकर सामने आती है। आप ऐसा कह दीजिए कि भारत ने खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। ऐसा भला भारत के साथ अचानक क्यों घटित हुआ, इसको लेकर चीजों को नापने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के कई देशों और स्पेशली हमारे एनिमीज के बिल्कुल निशाने पर रही है। भारत के अंदर भी जो भारत के एनिमीज छुपे बैठे हैं, इनके निशाने पर भी भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बनी हुई है। इवन डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक तरह से अपने बयानों और अपने अलग अलग क्रियाकलापों के चलते ऐसा प्रतीत करा रहे हैं कि वो भारत के एनिमी ही हैं, उन्होंने कुछ ही महीनों पहले भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था। उस समय पूरी दुनिया चौंक गई थी, क्योंकि मेजर इकोनॉमीज में भारत की जो इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट ग्रोविंग वाली इकोनॉमी है। ऐसी परिस्थिति में इसे डेड इकोनॉमी बोलना बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात थी और एक तरह से मूर्खतापूर्ण बात थी। लेकिन उनकी इस बात का समर्थन करने वालों की भी कमी भारत के अंदर नहीं थी और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन द्वारा खुद इस बात का समर्थन किया गया और ये कहा गया कि देखिए, वाकई में भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। जबकि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2024 में भारत यूके को पछाड़कर टॉप 5 जीडीपीज में अपना स्थान बना लेता है। इसके ठीक एक ही सालों के अंदर भारत जापान को भी पछाड़कर अपनी स्थिति को और मजबूत कर लेता है और 5वें से 4थे स्थान पर पहुंच जाता है। यानी जीडीपी के मामले में भारत से आगे केवल 3 ही देश बचते हैं। एक अमेरिका, जो नंबर 1 की पोजीशन पर है, नंबर 2 चाइना और नंबर 3 जर्मनी। उसके बाद भारत का ही नंबर आता है। तो ये स्थिति भारत के लिए काफी ज्यादा सूटेबल थी और अगर ऐसे ही चलता तो हम लोग वर्ष 2027 के अंत तक या फिर 28 की शुरुआत तक ऑलमोस्ट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते। यानी अमेरिका चाइना के बाद में सिर्फ भारत का ही नंबर आना था। लेकिन दोस्तों, अचानक खबर निकल कर आती है आईएमएफ के द्वारा कुछ नए अनुमान और कुछ नए आंकड़े रखे जाते हैं, जिसमें भारत की जीडीपी अचानक नंबर 4 से नंबर 6 पर आ जाती है। आप यहाँ पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख ही सकते हैं। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलेट के जरिए इस बात को बताया गया कि भारत की इकोनॉमी अब 6ठे पायदान पर पहुंच चुकी है। तो ऐसा भला क्यों हुआ? क्योंकि हम तो गरीब हुए ही नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भारत के अंदर नहीं है। इवन इस तरह की मीम बन रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों में, कई तो ऑयल उत्पादक देश हैं, उनके यहाँ पर भी गैस तेल की कीमतें बढ़ गई, लेकिन भारत के अंदर नहीं बढ़ी। हो सकता है कि आने वाले समय में बढ़े। संभवतः फिलहाल भारत के अंदर चुनाव वगैरह हैं, इस वजह से भी गवर्नमेंट द्वारा इसके रेट्स नहीं बढ़ाए गए। कुछ टैक्सेस इनके ऊपर थे, वो कम करके फाइनली तेल और गैस की कीमतें मेंटेन बनाकर रखी गई हैं। तो ये एक अच्छी और स्वस्थ इकोनॉमी का सूचक भी है। तो कहने का मतलब, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न होने के बावजूद हम लोग अचानक 6ठे पायदान पर फिसल गए। अब जैसे ही हम लोग फिसले तो बिना कुछ किए ही यूके और जापान हमसे ऊपर अपने आप आ गए। एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी लगभग 3.92 ट्रिलियन डॉलर्स रही। जबकि ब्रिटेन की बात की जाए तो 4 ट्रिलियन डॉलर्स, वहीं पर अगर जापान की बात की जाए तो 4.44 ट्रिलियन डॉलर्स तक रही। वहीं पर अगर 2026 की बात की जाए तो भारत की जीडीपी की जो अनुमान है वो 4.15 ट्रिलियन डॉलर्स है, ब्रिटेन की 4.26 ट्रिलियन डॉलर्स और अगर जापान की बात की जाए तो 4.38 ट्रिलियन डॉलर्स रहेगी। तो कहने का मतलब, पॉइंट्स में कुछ एक पिछड़ जाने की वजह से हम लोग सीधे चौथे से 6ठे पायदान पर पहुंच चुके हैं। जबकि ग्रोथ रेट की अगर बात की जाए तो जापान और ब्रिटेन की ग्रोथ रेट भारत की ग्रोथ रेट के आगे कहीं टिकती ही नहीं। हमारी 6+ जाएगी, तो इनकी अगर 1-2% भी ग्रोथ रेट चली जाए तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ये उससे भी नीचे रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारी जीडीपी इतनी भला कम कैसे हो गई? तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि भारत का जो रुपया चूंकि डॉलर की तुलना में लगातार कमजोर होता जा रहा है, इसका इम्पैक्ट पड़ा है। जी हाँ, देखिए, वर्ष 2024 में भारत का जो रुपया था वो डॉलर की तुलना में 84.6 पर था। तो यहाँ तक ठीक ठाक लगता है। 80, 82, 83 अगर हमारा रुपया रहता है $1 की तुलना में, तो ये हमारे लिए अच्छी स्थिति है। इससे क्या होगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ सकते हैं और अगर एक्सपोर्ट्स को हमें बढ़ाना है तो इतना लगभग चाहिए हमें। लेकिन इसके बाद फिर वर्ष 2025 आता है, जहां पर हमारा रुपया और गिर जाता है। हालांकि फिर भी हम लोगों ने काफी कुछ मैनेज किया, क्योंकि वर्ष 2025 में हमारे रुपया डॉलर की तुलना में 88.5 तक पहुंच चुका था। चलिए, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन अगर अभी की बात की जाए वर्ष 2026 की, तो इसमें और गिरावट आई, ये 90+ तक गिर गया। तो ऐसी परिस्थिति में जब जीडीपी को हम लोग डॉलर में काउंट करेंगे तो निश्चित तौर पर आंकड़े हमें अपने आप कम लगने लगेंगे। और यही सब कुछ भारत के साथ हुआ। तो यहाँ पर क्या किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र चल रहा है? क्या कोई ऐसा है जो कि भारत की इकोनॉमी को वाकई में डेड बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या उसी की वजह से ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह एशिया में एक के बाद एक होते जा रहे हैं? क्या भारत ही इसके निशाने पर है या फिर भारत के साथ साथ कुछ और देश भी निशाने पर हैं? क्योंकि रिसेंटली अमेरिका के एक
ऑफिशियल भारत आकर ये कहते हैं कि देखिए हम लोग भारत के साथ वो चाइना वाली गलती नहीं करेंगे। अल्टीमेटली चाइना की इकोनॉमी जिस तेजी से और जितनी ऊपर गई, इतनी ऊपर वो भारत की इकोनॉमी को नहीं जाने देना चाहेंगे। तो इसको लेकर कुछ चीजें आनी अभी बाकी है, जिसको लेकर डिटेल में डिस्कशन करेंगे अगले कुछ वीडियोज में। बाकी आप सभी का इस मुद्दे पर क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।